मैथ जीके ट्रिक AK में आपका स्वागत है। मैं हूं A कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल को देखेंगे जो आपके हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी सरकारी जॉब पाना चाहते हैं या किसी प्रकार का भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें कई ऐसे सवाल हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है और आगे भी इसी टाइप का और इसी तरह का सवाल पूछा जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमारा विकल्प दिया गया है और इससे संबंधित संख्या का चयन करना है। तो सबसे पहले हमारा जो देखिए यहाँ पर 13, 16 और 27 दिया गया है। यहाँ पर 13, 16 और 27 दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो 13 को क्या किया गया है, जो यहाँ पर हमारा 16 हो गया है। तो 13 में यदि हम 3 को प्लस करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 16। ठीक उसी प्रकार यदि हम यहाँ पर 3 का प्लस किए हैं तो हम क्या 27 में भी 3 प्लस करेंगे। तो 27 में यदि हम 3 प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। तो 30 यदि आपके ऑप्शन में कहीं है तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा, यदि नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका 30 कहीं भी नहीं है। 30 कहीं भी नहीं है तो ये ट्रिक हमारा नहीं काम करेगा। हम किसी और लॉजिक को लगाएंगे, कोई और रूल अपनाएंगे। तो क्या करेंगे, तो देखते हैं क्या करेंगे। तो किसी और तरीक़ा से इसे सोचेंगे, क्योंकि ऐसे सवाल में हम कोई ट्रिक नहीं अपना सकते, हम अपना दिमाग चला सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर 13 है और 13 को क्या किया गया है, 16 आ गया है। तो यहाँ पर 3 और 1 है, तो क्या किया गया है, तो 1 और प्लस 3, यदि दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इस 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों को 1 और 3 को क्या किया है, जोड़ दिया गया और जोड़ने के बाद 4 हो गया और उसका स्क्वायर करके यहाँ 16 लाया गया। ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे 2 और 7 का, 2 7 प्लस करते हैं तो 9 हो जाता है और 9 का यदि हम स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 81 हो जाता है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 81 हो गया। यदि आपके ऑप्शन में कहीं भी 81 है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन जो है बी मैच करता है, बी में आपका 81 दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 81। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो सवाल नंबर हम 2 को देखेंगे। तो हमारा अगला सवाल है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें अगली संख्या के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर 13 है, फिर यहाँ पर 17 है, फिर 25 है, फिर 32 है, फिर यहाँ पर 37 है। तो धीरे धीरे हमारा श्रृंखला जो है आगे बढ़ रहा है। तो हम देखेंगे जो क्या किया गया है। तो यदि हम 13 में 4 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 17 में हम 8 प्लस करते हैं तो 25 हो जाता है। फिर उसके बाद हम 25 में 7 प्लस करेंगे तो 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 32 में यदि हम 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा श्रृंखला जो है कैसे चल रहा है हमें समझ नहीं आता है। और 37 में हम क्या प्लस करेंगे हमें कुछ मालूम नहीं, 3 प्लस करेंगे या 4 करेंगे या 7 करेंगे, आखिर क्या प्लस करेंगे जो हमारा सही उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर श्रृंखला कोई ऐसा है जो इस टाइप से हमारा नहीं चल रहा है। तो हम दूसरा रूल का फॉलो करेंगे, हम दूसरा इसमें ट्रिक लगाएंगे। तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो यहाँ पर एक आपका 13 है और 17 है। तो 13 देखिए 3 और 1 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे दोनों अंक को जोड़ देंगे। दोनों अंक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 13 में 3 और 1 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 4 होता है। तो 13 में कितना जोड़ देंगे, तो 4 को प्लस कर देंगे। कितना प्लस कर देंगे, 4 हम प्लस कर देंगे। 4 हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। फिर हम 17 में क्या प्लस करेंगे, 7 और 1 8, क्या प्लस कर देंगे, दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो 8 को प्लस कर देंगे। तो 8 को प्लस करते हैं कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। फिर हम 25 में कितना प्लस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 और 2 7, कितना दोनों को जोड़ते कितना होता है, 7 होता है। और 7 को प्लस करते कितना हो जाता है, 32 हो जाता है।
फिर हम इस 32 में कितना प्लस कर देंगे, तो ये दोनों अंक को जोड़ देंगे। तो दोनों अंक को जोड़ते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है। 5 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। फिर 37 में हम दोनों अंक को जोड़ देंगे। जब दोनों अंक को जोड़ते हैं 7 और 3 को, तो कितना हो जाता है, तो 10 हो जाता है। और 10 प्लस करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। यदि आपके ऑप्शन में कहीं 47 है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका केवल हो जाएगा डी 47। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो सवाल नंबर हम 3 को देखेंगे। तो हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर एक हमारा विकल्प दिया गया है। एक है हमारा, यहाँ पर देखिए 841, फिर है 441, फिर यहाँ पर है 625 और यहाँ पर है 729। इन चारों में एक किसी न किसी प्रकार से अलग है और 3 एक जैसा है। तो जो अलग है उसे हमें चयन करना है और असंगत को चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर यदि हम तीनों को जोड़ते हैं, 4 12 1 13 होता है। क्या होता है, 13 होता है। यानी तीनों को जोड़ते हैं तो 13 होता है। फिर 4 4 8 और 1 9, यहाँ पर क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। फिर यहाँ पर 6 5 11 12 13, तो यहाँ पर 13 हो गया। फिर यहाँ पर 7 2 9 9 दूनी 18। तो सभी हमारा अलग अलग है, कोई इसमें से हमारा भिन्न नहीं मिलता है। देखिए 2 अभाज्य संख्या है और 2 भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हमारा कोई एक हमारा अलग नहीं है। तो हम दूसरा इसमें देखेंगे, दूसरा उपाय ढूंढेंगे। वो कैसे ढूंढेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो ये किस अंक का वर्ग है। या वर्ग होगा या तो क्यू होगा। क्या होगा, या तो वर्ग होगा या तो क्यू होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो हमारा 841 है, 29 का वर्ग है। किसका वर्ग है, तो 29 का वर्ग है। 29 का यदि हम वर्ग करते हैं तो कितना हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है आपका 841। फिर 441, ये आपका है 21 का वर्ग। किसका वर्ग है, तो 21 का वर्ग है। फिर उसके बाद 625 आपका है, ये है आपका 25 का वर्ग। फिर यहाँ पर हमारा 729 जो है आपका, ये 27 का वर्ग है। सभी का तो हम वर्ग निकाल लिए, लेकिन हम असंगत को कैसे पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 27 जो है आपका भाज्य संख्या है। क्या है, तो भाज्य संख्या है। उसके बाद आपका 27 भाज्य संख्या है और 25 भी आपका भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 5 से भाग लग जाएगा। फिर ये आपका 21 है, ये भाज्य संख्या है। इसमें 7 से भी और 3 से भी आपका भाग लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका जो 29 है, ये आपका अभाज्य संख्या है। यानी 3 हमारा भाज्य संख्या है, ए और ए, बी सी डी। लेकिन ये जो है आपका है अभाज्य संख्या है। तो ये तीनों में हमारा कौन अलग है, तो ए अलग है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ये हम सही टिक कर लेंगे। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को दर्शाता है। तो इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में 2 या 3 अवश्य रहता है। हर एग्जाम में इस टाइप का सवाल जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर 3 हमारा है विकल्प, एक लड़के, लड़कियां और बच्चे। तो हम तीनों में से देखेंगे जो इस चारों चित्र में कौन सा हमारा सही संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखेंगे यहाँ बच्चे हैं। तो यहाँ पर बच्चे हैं और बच्चे के अंदर आ जाते हैं लड़कियाँ। लड़कियाँ के बच्चे, जो बच्चे लड़कियाँ होते हैं उसे भी बच्चे कहा जाता है। जो लड़कियाँ क्या होते हैं, बच्चे होते, लड़कियाँ भी बच्चे होते हैं और यहाँ पर लड़के भी क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर लड़के को भी हम इसके अंदर ला देंगे। लेकिन लड़कियाँ हमारा अलग है और लड़के अलग है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये दोनों आपस में चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे लड़के को भी कहा जाता है और लड़कियों को भी कहा जाता है। तो हमारा यहाँ पर डायग्राम जो है केवल सही उत्तर हो जाएगा सी, और ए आपका गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा और सी गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारे वीडियो को लाइक करें। तो हम इस सवाल को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को
प्रतिस्थापित करता है, प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। तो यहाँ पर देखिए 12, 8 और 100। आखिर 12 और 8 को क्या किया गया जो यहाँ पर हमारा 100 हो गया। फिर उसके बाद 18 और 6 को क्या किया गया है जो यहाँ पर 111 हो गया। फिर 15 और 4 को क्या करेंगे जो यहाँ पर हमारा खाली स्थान पूर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जोड़ के या गुना करके। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारा 100 होगा नहीं, गुना करके देखते हैं। तो 62 और 12 8 96, इस दोनों को गुना करते हैं तो हमें 96 प्राप्त हो जाता है। और 96 में हम प्लस कर देंगे 4 तो हमें 100 हो जाता है। फिर उसके बाद हम 18 को 6 से गुना करके देखते हैं तो 18 का 78 से यानी 108 हो जाता है। और जैसे हम इसमें 4 प्लस किए अपना मन से, वैसे इसमें भी 4 प्लस करके देखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 112 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर है 111, ये हमारा मैच नहीं करेगा, ये हमारा सही उत्तर को नहीं प्राप्त करेगा। यहाँ पर यदि हम 5 चौक 20 दोनों को गुना करते हैं तो 5 चौक 20 हो जाता है और इसमें 4 जोड़ते हैं तो हमारा 24 हो जाता है। तो ये हमारा सही उत्तर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरा रूल को अपनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा 64 हो जाएगा। 15 चौक 60 और 4 इसमें जोड़ देंगे तो भी हमारा 64 हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे मिटा लेते हैं। फिर हम देखेंगे जो यहाँ पर 12 को 8 से हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और 96 में हम ये 8 है इसका आधा करके जोड़ देंगे, 8 है तो इसका आधा करके यानी 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर हमारा 8 और 6 को आपस में गुना कर देंगे तो 108 हो जाता है। और 108 में हम क्या करेंगे, 6 को आधा कर देंगे और इसमें जोड़ देंगे तो 6 का आधा हमारा 3 हो जाता है। तो 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 15 और 4 को आपस में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 में हम क्या करेंगे, 4 का आधा करके जोड़ देंगे तो 4 का आधा हमारा हो जाता है 2। तो यहाँ पर हम 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। जो आपके ऑप्शन किस में है, तो आपके ऑप्शन यहाँ पर डी में है। डी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम सवाल देखेंगे। तो सवाल नंबर हम 6 को देखेंगे। तो हमारा सवाल नंबर 6, एक निम्नलिखित पासे में फॉग के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो यहाँ पर एक हमारा पासा संबंधित सवाल है और पासा संबंधित सवाल को हम इजीली 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉग FOG फॉग को के पीछे पूछा गया, यानी इस अंक के पीछे क्या है, यानी इस नीचे में क्या है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे जो एक ही पासे को दिखाया गया। जब भी पासा संबंधित से आपका सवाल हो तो एक ही पासे को घुमा घुमा के हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक ही पासे को घुमा घुमा के दिखाया गया। यहाँ पर पासा केवल आपका एक रहेगा, लेकिन इसे घुमा घुमा के 2 बार दिखाया गया। कहीं कहीं आपका 3 बार रहेगा, 4 बार भी रह सकता है। तो हम दोनों में देखेंगे जो कौन ऐसा अंक है जो दोनों में है। तो देखिए CAT कैट और CAT कैट इसमें भी है और इसमें भी है। फिर BAT बैट इसमें भी है और BAT बैट इसमें भी है। यानी 2-2 अंक दोनों में। देखिए दोनों अंक इसमें भी है और दोनों अंक इसमें भी है। जब 2-2 अंक 2 पासे में मिल जाए तो जो बच जाएगा वो एक दूसरे का पीछे हो जाएगा। यानी देखिए बैट और कैट मिल गया इसमें भी और बैट और कैट इसमें भी मिल गया। तो बच गया हमारा, देखिए यहाँ पर फॉग और यहाँ पर एग, यहाँ पर फॉग और यहाँ पर एग बच गया। तो इसके पीछे क्या हो जाएगा, तो इसके पीछे हमारा ये हो जाएगा। तो FOG फॉग के पीछे क्या हो जाएगा, EGG आपका ये हो जाएगा। तो EGG आपके ऑप्शन कितने में है, तो आप कह सकते हैं जो ये ऑप्शन जो आपका है ए में है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो सवाल नंबर हम 7 को देखेंगे। यदि आप हर रोज़ कुछ ना कुछ, यदि आप वीडियो को देखते हैं, कुछ सवाल को आप देखते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जो आपके पास कई ऐसे सवाल है जो आपके लिए हलवा बन जाएगा और आप एग्ज़ाम में गर्दा गर्दा उड़ा सकते हैं। और हमारा लक्ष्य भी है जो अधिक से अधिक विद्यार्थी को रीजनिंग और मैथ को अच्छी तरह से समझाना। तो देखते हैं अगला सवाल। तो हम सवाल नंबर 7 को देखेंगे। किसी कोड भाषा में
लेवल को लेवल कूट किया है, तो डंकी का कूट क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए इसका कूट जो है यहाँ पर लेवल किया गया है, तो डंकी का क्या होगा? तो हम देख रहे हैं जो यहाँ पर है LEVEL, उसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिया गया है LEVEL। तो यानी आप कह सकते हैं, आप सोच सकते हैं जैसे यहाँ था वैसे यहाँ लिख दिया है। तो आप यहाँ पर भी कह सकते हैं कि जैसे यहाँ है वैसे यहाँ पर भी डंकी का डंकी ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आपके ऑप्शन में कहीं डंकी है ही नहीं। तो ये कुछ ना कुछ जरूर लॉजिक लगा के लिखा गया है, तो उस लॉजिक को हम पता करेंगे। तो आखिर लॉजिक है क्या, लॉजिक क्या है उसे हम ढूंढ के निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए LEVL, तो यहाँ पर देखिए इसे क्या किया गया है? तो यहाँ पर देखिए इसका जो शुरू में है इसे लास्ट कर दिया गया, L शुरू में है लास्ट कर दिया गया। उसके बाद E है तो इस E को फिर लास्ट से E कर दिया गया। फिर V है तो फिर V को अंतिम से भी कर दिया गया। फिर E यहाँ पर देखिए अंतिम से है तो यहाँ पर शुरू में E कर दिया है। फिर L जो आपका सबसे लास्ट में है तो सबसे पहले कर दिया, यानी उल्टा कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पर D है सबसे पहले, तो इसे हम कैसे लिख देंगे? सबसे बाद में। तो सबसे पहले बाद में हम क्या कर देंगे? D कर देंगे। उसके बाद U कर देंगे। फिर उसके बाद N है तो N को कर देंगे। फिर यहाँ पर K है तो यहाँ पर K को लिख देंगे। फिर यहाँ पर I है तो हम I को लिख देंगे। इस टाइप से हम उल्टा लिखेंगे। तो यहाँ पर डंकी हमारा उल्टा पढ़ने के बाद आता है, लेकिन सीधा पढ़ने के बाद IKNUD आता है। तो IKNUD हमारा ऑप्शन जो है ए में प्राप्त है, जो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो सवाल नंबर हम आगे चलेंगे। तो सवाल नंबर हम 9 देखेंगे। निम्नलिखित श्रृंखला को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा? तो यहाँ पर एक हमारा श्रृंखला दिया गया है, तो इसे कौन सा विकल्प जो है पूर्ण करेगा? तो यहाँ पर सी। इस टाइप का सवाल जब भी आपके सामने रहे तो हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे जो इसे यूं ही बनाए या इसे काउंट कर ले। तो हम काउंट करके भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कुल मिला के हमारा 20 है। तो यानी 5 चौक 20, 5 गुना 4 करेंगे, यानी 5 5 का हम पेयर बना लेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। तो इस टाइप से हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा कौन अंक के बाद कौन सा अंक आएगा? तो देखिए सी है और सी के बाद हमारा खाली स्थान है। तो सी के बाद देखेंगे जो कहीं सी है और उसके बाद क्या है? तो देखिए यहाँ पर सी है और उसके बाद एन है, तो यहाँ पर हम एन को रख देंगे। क्या रख देंगे? एन को रख देंगे। तो यहाँ पर हम एन को, सी के बाद एन को रख देंगे। खाली जो जगह है वहाँ पर क्या करेंगे? एन को हम रख देंगे। उसके बाद देखिए एन के बाद यानी एस के पहले एक और खाली जगह है, तो हम कहीं देखेंगे जो एस के पहले क्या है। तो देखिए यहाँ पर एस के पहले क्या है? तो पी है। तो एस के पहले हम क्या रख देंगे? यहाँ पर पी रख देंगे, पी रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए पी है और पी के बाद एक खाली जगह है, तो पी के बाद क्या है? तो यहाँ पर देखिए पी के बाद एस है, तो यहाँ पर हम एस को रख देंगे। फिर देखिए एस के बाद देखिए यहाँ पर एक और खाली जगह है, हमारी रेखा के बगल में एक और खाली जगह है। तो देखिए एस के बाद वो खाली जगह है, यहाँ पे एस हम रख दिए तो एस के बाद वो खाली जगह आ जाएगा। तो एस के बाद देखिए क्या है? तो आर है, तो यहाँ पर हम आर कर देंगे। फिर हमारा देखिए एन के पहले एक खाली जगह है, तो हम एन के पहले देखेंगे क्या है? तो यहाँ एन के पहले सी है, तो यहाँ पर सी को रख देंगे। फिर उसके बाद एन और एस के बीच का जगह खोजेंगे। तो देखिए एन और एस के बीच में कौन है? तो एन और एस के बीच में, तो यहाँ पर एन और एस। तो यहाँ पर देखिए एन और एस, यानी एन के बाद क्या है? पी है आपका। देखिए यहाँ पर पी है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? पी को बता देंगे। फिर उसके बाद सी के बाद हम देखेंगे, तो सी के बाद आपका एन है, तो एन कर देंगे। और एस के बाद क्या है? तो एस के बाद आर है, और इस सभी को हम लिख देंगे। तो एन पी एस आर सी पी एन
और R। तो हमारा इस टाइप से यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे जो किससे हमारा मिल रहा, तो RNP CRSPN। तो हमारा ऑप्शन जो है बी से ये मैच कर रहा है। तो किससे मैच कर रहा है, तो बी से ये मैच कर रहा है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल नंबर हम 10 को देखेंगे। तो हमारा अगला सवाल, यदि एजडा रेट का अर्थ प्लस और प्रतिशत का अर्थ यहाँ पर गुना और हैजटैग का अर्थ आपका भाग और हैज का अर्थ यहाँ पर आपका घटाव है, तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा। यानी इसका अर्थ यहाँ पर ये दिया गया है, इसका अर्थ यहाँ पर ये है और इसका अर्थ यहाँ पर ये है और इसका अर्थ यहाँ पर ये है। तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो जैसे जैसे बोला जाए इस सवाल में हम वैसे ही करेंगे, अपने मन से कुछ भी नहीं करेंगे। इस सवाल में हम अपने मन से जैसे बोला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका अर्थ क्या है, जोड़ है। तो यहाँ पर हम जोड़ लगा देंगे। देखिए यहाँ पर कहाँ है, ये चित्र हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर जोड़ कर देंगे। फिर यहाँ पर प्रतिशत का अर्थ क्या बोला गया है, तो गुना है। तो प्रतिशत देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम गुना का चिन्ह दे देंगे। फिर यहाँ पर डॉलर का निशान आपका है, तो डॉलर के निशान पे क्या बोला गया है, जो भाग है। तो डॉलर का निशान आपका कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर हम भाग कर देंगे। फिर उसके बाद हैजटैग का अर्थ आपका क्या है, तो घटाव है। तो यहाँ पर हम घटाव का निशान कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, भाग का प्रक्रिया करेंगे। तो 19 के 14 हाथ से 114 यानी 6 बार में हमारा आ जाता है। तो यहाँ पर 9 + 6 के बाद हमारा हो जाएगा गुना 5 और माइनस हमारा हो जाएगा 21। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 उसके बाद गुना का प्रक्रिया कर देंगे। 9 + 30 और -21। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा। और 39 में हम क्या करेंगे, -21 कर देंगे। तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 18 प्राप्त हो जाएगा। तो आपका 18 जो है ऑप्शन आपका क्या है, ए है। ए आपका ऑप्शन 18 हो जाएगा। यदि आप इसी प्रकार का वीडियो हर रोज़ पाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि इस साल आपका सिलेक्शन पक्का हो, क्योंकि हमारा लक्ष्य है ऐसे 30,000 छात्र छात्राएँ को सिलेक्शन करना, जिसका इस साल सिलेक्शन पक्का हो, चाहे जैसे भी हो। यदि आप भी चाहते हैं जो इस साल आपका कहीं ना कहीं जॉब लग जाए, तो हमारे इस वीडियो के अंत में, यानी इस वीडियो में हमारा जो एक फ़ोटो का लोगो आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके हमारे वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में कोई प्यारा सा कुछ भी लिख दें। हो सकता है इस साल का लिस्ट में आपका भी नाम आ जाए। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार का हर एक वीडियो हम आप तक लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।